नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और इस जियोग्राफी के सीरीज में एमसीक्यू के सीरीज में आज हम लोग दर्रे से संबंधित एमसीक्यू करेंगे, जो कि 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं। इस 30 क्वेश्चन में आपको सभी इंपॉर्टेंट दर्रों के बारे में जानकारी मिल जाएगी, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, 30 क्वेश्चन सफिशियंट रहने वाला है दर्रों के लिए, और कुछ स्पेशल अन्य जो दर्रे होंगे उनका नाम मैं बताता चलूंगा, तो उसको आपको याद करते हुए चलते जाना है। ठीक है, एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर इनका आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हो या डिटेल में सारे दर्रों को ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हो, तो आप हमारी कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। साथ में अभी जो वैकेंसी आई हुई है और जो आने वाली वैकेंसी है, डीईओ हो या फिर हॉस्टल वार्डन, तो उसके लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, उसको आप परचेज करके जुड़ सकते हैं। वहाँ उनमें इन सभी चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराया जाएगा। अभी प्रयोगशाला परिचारक चल रहा है, उसके जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे वो भी अगर करना चाहते हैं, आगे फर्दर साइंस का तैयारी करना चाहते हैं, तो वो भी प्रयोगशाला परिचारक को परचेस करके उसके साथ तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है। तो गेटवे के बारे में पूछा जा रहा है, भाई कौन सा गेटवे के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, गेटवे मतलब क्या, आने जाने का मार्ग या एक दूसरे के लिए जो चैनल का काम करेगा। तो जम्मू और श्रीनगर, तो जम्मू और श्रीनगर को कौन जोड़ेगा, चांगला दर्रा, अहिल या लानाकला दर्रा या फिर बनिहाल। तो आपका सही आंसर क्या होगा, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा राइट आंसर होगा। बनिहाल दर्रे से ही हम जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के आना जाना उनके बीच में कर सकते हैं या एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये कौन सा होगा, बनिहाल दर्रा। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, पहले जम्मू और कश्मीर पहले अगर याद करते तो उस टाइम पर हम लोग बोल सकते थे कि वहाँ की हालात अच्छे नहीं थे, तो बने हाल। अब कैसा है, उसका हालात बढ़िया है, अच्छा है, तो बनी हाल है। तो बढ़िया हाल में करके तो बनी हाल कौन, जम्मू भी और श्रीनगर भी। तो जम्मू और श्रीनगर बढ़िया हाल में। अधिकतर वारदात कहाँ सुनाई को देने को मिलता है, तो कश्मीर वाले एरिया में। तो जम्मू और श्रीनगर बने हैं करके हम लोग बनिहाल दर्रा याद कर सकते हैं जोड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर मणिपुर। ये पूरा होगा मणिपुर। किस राज्य में है, तो नाथुला दर्रा आपके सिक्किम राज्य में पड़ता है। सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा पड़ता है। तो नाथुला और सिक्किम कैसे याद करेंगे, जब भी कोई रोता है तो सिसक सिसक के रोता है, और सिसकियां कहाँ से लेता है, कोई अधिकतर सिसकियां लेते हैं तो नाक से हवा ऊपर की ओर चढ़ता है, तो नाक से चढ़ता है ना, सिसकियां कहाँ से लेंगे, नाक से। तो सिसकियों से सिक्किम और नाक से नाथुला दर्रा आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो सिक्किम को लहासा से जोड़ता है। अभी हम लोग सिक्किम में देखे थे नाथुला दर्रा था, तो ऐसा नहीं कि केवल किसी राज्य में एक ही प्रकार का दर्रा पाया जाएगा, एक से अधिक भी दर्रे हो सकते हैं। तो अब इसमें से कौन सा दर्रा है जो सिक्किम को लहसा से जोड़ेगा, तो सिक्किम को लहसा से जोड़ने वाला जो दर्रा होगा वो होगा आपका जलेपला। जलेपला दर्रा जो है वो सिक्किम से लहसा को जोड़ता है। दो स्थान है। अब सिक्किम में आपको दो दर्रे पता चल गए, एक नाथुला और एक जलेपला, तो दोनों को याद रखना है, जलेपला और नाथुला। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तुजू दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है जो लापू और म्यांमार जाने का मार्ग बनता है। मतलब स्पेशली म्यांमार के लिए इसको पूछा जाता है कि तुजू दर्रा जो है वो म्यांमार जाने का रास्ता बनता है, कहाँ से, तो भारत से। तो भारत से म्यांमार जाने का स्पेशल मार्ग है तुजू दर्रा, उसी के माध्यम से दोनों देशों के बीच आवागमन होता है। अब ये जो तुजू दर्रा है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वो होता है मणिपुर राज्य में स्थित। मणिपुर में तुजू दर्रा स्थित है। तो तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। इसको याद कैसे करेंगे, तो एक सिंपल सा ट्रिक है, आप लोगों ने बहुत बार योगेंद्र सर के द्वारा सुना होगा कि तुझे भी चाहिए मणि और मुझे भी चाहिए मणि। तो उस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, तुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए से तुझे से तुजू और मणिपुर, मणि से मणिपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसी प्रकार से एक चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग जो तैयारी कर चुके हैं आने वाले फर्दर एग्जाम्स के लिए, तो वो टेस्ट सीरीज जरूर दिलाई। हमारे पास सभी एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, चाहे वो हॉस्टल वार्डन आने वाला हो उसके लिए, डीईओ के लिए कुछ समय में लॉन्च हो जाएगा, और अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम है चाहे वो मंडी का हो या फिर आपके प्रयोगशाला परिचारक से संबंधित, उनके लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वो परचेस करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट आरक्षक का तैयारी कर रहे हैं, आरक्षक के फॉर्म अब फिल होना शुरू हो गए, तो अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी कोर्स परचेज करके आरक्षक की अपनी तैयारी कर सकते हैं, साथ में उसका टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज नदी घाटी पे स्थित है। तो सतलज नदी के बारे में सुना होगा आप लोग कि सतलज नदी हो गई, सिंधु नदी हो गई, ये लोग गार्ज का निर्माण करते हैं।
सिंधु नदी सिंधु गार्ज का, सतलज नदी अपने ऊपर एक शिपकिला गार्ज का निर्माण करती है और वहीं पर निर्मित होता है शिपकिला दर्रा। तो सतलज नदी पर कौन सा होगा? शिपकिला दर्रा। और सतलज नदी बहुत ही चौड़ी नदी है, बहुत ही बड़ी नदी है, तो वहां पर क्या चला सकते हैं हम लोग? शिप। तो शिप से शिपकिला, स से शिप और स से सतलज नदी आपको याद करना है। तो शिपकिला दर्रा कहाँ पर है? सतलज नदी घाटी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे से पार करना पड़ता है या किस दर्रे से होकर जाना पड़ता है? तो बहुत ही इजी है। कैलाश मानसरोवर आपको जाना है, जो कि नेपाल वाले एरिया में या तिब्बत वाले एरिया में पड़ता है, तिब्बत वाले एरिया में पड़ता है। वहां पर जाने के लिए हमें एक दर्रे को पार करना पड़ता है। इस दर्रे का नाम क्या है? तो वह है लिपुलेख दर्रा। क्या नाम है? लिपुलेख दर्रा। तो लेख को याद करना लेख करके, लेख को याद करना लेख। लेख मतलब होता है झील, झील। और मानसरोवर क्या है? मानसरोवर में एक झील भी है, ठीक है, मानसरोवर झील भी है या ग्लेशियर है। तो लेक और ग्लेशियर या लेक और झील करके हम याद कर सकते हैं। तो लेक से याद रखना लिपू लेक और झील या मानसरोवर, ठीक है। तो मानसरोवर के आसपास किस दर्रे से हम जाएंगे या मानसरोवर किस दर्रे से जाएंगे? तो लिपू लेक दर्रे से जाते हैं। तो लेक और झील करके याद रख सकते हैं हम लोग इसको, तो ये आसानी से याद हो जाएगा। और बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि हाल फिलहाल में इस क्वेश्चन को लगातार पूछा गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, किस दर्रा के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से प्रवेश करेगी? भारत में। तो ब्रह्मपुत्र नदी को आप देखते हैं तो इस तरीके से चलती हुई आती है और उत्तर पूर्वी राज्य से एंटर करती है भारत में। ये उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से ये एंट्री लेती है, ठीक है। अब इस अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत सारे दर्रे हैं, उन दर्रों में भी से ये किस दर्रे के पास से होकर आती है या एंट्री करती है? तो वो है यांगयाप। तो यांगयाप दर्रा है जिससे ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। कैसा नाम है? यांगयाप। तो नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, थोड़ा सा चाइनीज टाइप का नाम है यांगयाप। और चाइना जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश के पास बॉर्डर शेयरिंग करता है, तो वहां से आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि यांगयाप वहीं पर ही पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा डोगेकिया श्रेणी में आता है? डोगेकिया श्रेणी में कौन सा दर्रा आपका आता है ये आपको देखना है। तो डोगेकिया श्रेणी अभी पर्वत श्रेणियों में से एक, जो बीच में छोटे छोटे पर्वत श्रेणी पाए जाते हैं उनमें से डोगेकिया है। तो डोगेकिया में क्या पाया जाएगा आपका? कौन सा श्रेणी पाया जाएगा? तो वहां पर या कौन सा दर्रा पाया जाएगा? तो ये है आपका नाथुला। नाथुला दर्रा पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पाया जाता है? तो डोगेकिया श्रेणी में नाथुला दर्रा पाया जाता है या वहां पर स्थित है नाथुला। और नाथुला दर्रा कहां पढ़े थे हम लोग? सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 9, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुजू दर्रा अभी हम लोग ये पढ़ के आ रहे हैं कि तुजू दर्रा भारत को किससे जोड़ता है, ठीक है। तो तुजू दर्रा जोड़ता है भारत को म्यांमार से। या आपको ऐसे भी पूछ सकता है, भारत और म्यांमार को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? तो तुजू दर्रा है। कौन से राज्य में है? तो मणिपुर में। तो इस प्रकार से इस पर बेस्ड 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसको हम लोग तुझे भी चाहिए मणि, मुझे भी चाहिए मणि से याद करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रा के संदर्भ में सही है? पहाड़ी दर्रा, तो ये युग्म आपको बताना है। इधर है आपका पूरे दर्रे और इधर उनके राज्यों के नाम, क्या इनमें से कौन सा सही है? तो सही पूछा गया है, तो सही देखेंगे। क्या रोहतांग सिक्किम में स्थित है? तो नहीं है। लिपुलेख उत्तराखंड में है? हाँ है। बोमडिला हिमाचल प्रदेश में है? तो नहीं है, ठीक है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर नाथुला अरुणाचल प्रदेश लिखा है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं, नाथुला तो सिक्किम में। तो कौन सा सही हो गया? लिपुलेख उत्तराखंड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लिपुलेख जो है वो उत्तराखंड में है और इसी लिपुलेख से हम लोग मानसरोवर झील के लिए जाते हैं या मानसरोवर यात्रा पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बुर्जिल तथा जोजिला, तो बहुत ही आसान है। बुर्जिल, जोजिला, इसके साथ और भी नाम याद रख लेना, जो कि जम्मू कश्मीर में आपके स्थित है। जम्मू कश्मीर में हम लोग देखे थे अभी, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला बनिहाल, तो बनिहाल भी यहाँ है। बुर्जिल भी हो गया, जोजिला भी हो गया, ठीक है। एक पीर पंजाल और एक काराकोरम। पीर पंजाल और काराकोरम दोनों वैसे तो पर्वत श्रेणियां हैं, बट इनमें दर्रे भी पाए जाते हैं जिनको उन्हीं के नाम से पुकारा जाता है। पीर पंजाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा। तो ये आपको याद रखना है, ये सभी के सभी का है जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं और जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक आपके दर्रे प्राप्त होते हैं। जम्मू कश्मीर हो गया और अरुणाचल में लगभग। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, टैगुप दर्रो भारत को किस राज्य के किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? कौन सा? टैगुप। तो अभी एक और देखे थे हम लोग, क्या? तुजू दर्रा।
ये जो तुजु दर्रा था वैसी है एक टैगुप दर्रा, ये दर्रा भी म्यांमार को जोड़ने का काम करता है, टैगुप और तुजु। तो दोनों त और ट से आने वाला किसको जोड़ेगा, भारत और म्यांमार को जोड़ता है। तो भारत और म्यांमार को जोड़ने वाले कौन दो हो गए, एक टैगुप और इससे पहले क्या पढ़े, तुजु। तो दोनों का नाम याद रखना है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको पर्वत वाला लेक्चर बता रखा है। तो भारत और म्यांमार के बीच में कौन सा पर्वत श्रेणी है जो इनके लिए प्राकृतिक विभाजन का कार्य करता है, प्राकृतिक सीमा विभाजन का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहले पूछा था कि सुमेलित कौन सा है, अब पूछ रहे कि सुमेलित कौन सा नहीं है। तो देखो सुमेलित नहीं है बोला है, तो नहीं को पहले तो अंडरलाइन कर लो। अब देखो तो लिपुलेख उत्तराखंड, हाँ ये तो है, लेकिन हमें क्या पूछा जो सही नहीं है। फिर नाथुला और अरुणाचल प्रदेश, तो नाथुला और अरुणाचल प्रदेश है क्या, नहीं गलत, नाथुला तो सिक्किम में। रोहतांग और हिमाचल प्रदेश, हाँ सही है। पालघाट और केरल, हाँ सही है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये गलत है और गलत ही पूछा था। तो नाथुला आपके सिक्किम में है और अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग पड़ते हैं, जैसे कि यांग या बोमडीला, ठीक है, ये सारे दर्रे अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। दीफू दर्रा हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, या लेखा पानी हो गया, ये सारे के सारे अरुणाचल में पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, महान हिमालय में स्थित माना दर्रा जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है या किस राज्य में है। तो माना दर्रा जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, तो यहीं दे दिया गया है, जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, तो किस राज्य में होगा, जब उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ रहा है तो उत्तराखंड राज्य में ही देगा। क्वेश्चन में ही आंसर को दे दिया था। यहाँ पर यह पूछना था कि भारत को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा, माना दर्रा किस राज्य में स्थित है, तब आपका सही आंसर होता उत्तराखंड। क्वेश्चन में ही आंसर को डाल दिया था, ठीक है। तो उत्तराखंड में ही स्थित है माना दर्रा। माना दर्रा हो गया, नीति दर्रा हो गया, ठीक है, लिपुलेख दर्रा हो गया, ये सब उत्तराखंड में स्थित है। तो ये जो भी नाम लेते चलता हूं मैं राज्यों के साथ में, उसको आपको लिखते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 15, जोजिला दर्रा जोड़ता है किसको जोड़ेगा। तो अभी देखे थे जोजिला दर्रा वैसे पाया कहाँ जाता है, तो कहाँ, JNK में, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। अभी किसको जोड़ने का काम करता है, तो ये जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। श्रीनगर और लेह को कौन जोड़ता है, जोजिला दर्रा। तो देखो लेह वाला जो क्षेत्र है क्या है, बहुत ही बर्फीला इलाका है, ठंडा इलाका है। तो वहाँ किसी भी व्यक्ति को आप जाने के लिए बोलोगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, अगर छत्तीसगढ़ी में, हिंदी में अगर बोलूँ तो बार बार उसको मनाना पड़ेगा कि चलना कुछ नहीं होता, चलना कुछ नहीं होता। उसी को अगर छत्तीसगढ़ी हम लोग टर्म में यूज करेंगे तो क्या करना पड़ता है, जोजियाना पड़ता है। उसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं हम लोग, जोजियाना पड़ता है। जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हो तो आसानी से रिलेट कर पाएंगे, और जो हिंदी मीडियम या और अदर स्टेट के जो व्यूवर्स हैं उन लोग अगर देख रहे हैं, स्टूडेंट लोग देख रहे हैं, तो उनको बता देना चाहता हूँ कि जोजियाना का मतलब होता है बार बार मनाना। तो बार बार मनाना पड़ेगा, तो वहाँ से हम लोग जोजियाना से जोजिला दर्रा याद कर सकते हैं कि श्रीनगर और लेह जाने के लिए क्या करना पड़ता है, मनाना पड़ता है। तो जोजिला दर्रा इनको जोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में से निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट वर्णमाला पर स्थित नहीं है। तो पश्चिमी घाट क्या होता है, यानी बहुत बार बनाकर बताया मैप में MCQ के दौरान कि ये वाला जो रीजन है वो आपका पश्चिमी घाट कहलाता है, ये वाला जो रीजन है वो पूर्वी घाट कहलाता है। अब इस पश्चिमी घाट में भी बोला जा रहा है कि इन पर्वतमाला में, पश्चिमी घाट पर्वतमाला में कौन सा इनमें से घाट स्थित नहीं है या दर्रा स्थित नहीं है। क्या क्या दिया है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और पिपली घाट। तो थाल घाट भी स्थिर है, भोर घाट भी स्थित है, पाल घाट भी स्थित है, पिपली घाट नहीं है। और नहीं है पूछा था तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पिपली घाट। थाल घाट कहाँ है और भोर घाट कहाँ है, तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। पाल घाट जो पड़ता है वो केरल राज्य में पड़ता है, और पिपली घाट जो पड़ता है वो अरावली पर्वत श्रेणी में पड़ता है। तो ये अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो पश्चिमी घाट के अंतर्गत नहीं आती है, तो पिपली घाट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से कौन से दो राज्यों को जोड़ता है। अभी मैंने आपको बताया मैप के अकॉर्डिंग कि जो पाल घाट दर्रा था वो केरल में पड़ रहा था, ठीक है, और इस वाले इलाके में क्या है आपका तमिलनाडु। तो केरल में आपका पड़ता है क्या, पाल घाट। तो केरल से लगा हुआ राज्य एक तो कर्नाटक है और एक है तमिलनाडु, तो ये तमिलनाडु के साथ में जुड़ता है, ठीक है। तो अभी कैसे पता लगा पाएंगे कि कर्नाटक से जुड़ेगा या फिर तमिलनाडु से, तो तमिलनाडु में भी ला आता है और पाल घाट में भी ला आता है। तो केरल और तमिलनाडु, केरल में भी ला है तो ये पाल मतलब ला वाला दोनों तमिलनाडु और केरल जिसमें ला आ रहे हैं उसको जोड़ेंगे। कर्नाटक में कभी भी आपको ला नहीं दिखेगा, ठीक है। तो केरल और तमिलनाडु को कौन जोड़ने का काम करता है, पाल घाट दर्रा जोड़ने का काम करता है। राज्यों में पूछा जाए इसकी स्पेसिफिक जो लेंथ कहाँ पर या सेंटर में किस राज्य के पड़ता है, सेंटर ना बोल के इसकी स्थिति किस राज्य में पड़ती है, तो वो आपके केरल में आती है जो तमिलनाडु की ओर जाती है।
क्वेश्चन नंबर 18, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित कौन सा दर्रा जो मनाली को लेह से जोड़ता है? तो पीर पंजाल में देखो, पीर पंजाल श्रेणी में कौन सा है? तो ये आपका होगा रोहतांग दर्रा। ऑप्शन छूट जाएगा। चलो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में ये पूछा था कि पीर पंजाल श्रेणी में स्थित कौन सा दर्रा जो मनाली को लेह से जोड़ता है? तो मनाली को लेह से जोड़ता है, मनाली हिल स्टेशन है जहाँ घूमने के लिए जाते हैं। अब मनाली से लेह को जोड़ेगा तो ये कौन सा जोड़ता है? आपका रोहतांग दर्रा जोड़ता है। कौन सा? रोहतांग दर्रा, पीर पंजाल, मनाली से लेह में। अब दो क्वेश्चन यहाँ से और बन सकते हैं कि पीर पंजाल श्रेणी में कौन सा दर्रा स्थित है? तो क्या बताएंगे हम लोग? रोहतांग दर्रा स्थित है। ये रोहतांग दर्रा पीर पंजाल में तो है, लेकिन राज्यों में कहाँ है? तो ये आप क्या बताएंगे? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और जोड़ता किनको है? तो मनाली और लेह को। तो ऐसे टोटल 4 क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर कि रोहतांग दर्रा है कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में है। कौन से श्रेणी में है? तो पीर पंजाल श्रेणी में है। किन दो जगहों को जोड़ता है? तो मनाली और लेह को जोड़ता है कौन? रोहतांग। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, कौन सा दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है जिससे दिल्ली बॉम्बे के बीच में सड़क व रेल मार्ग गुजरता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, कि ये महाराष्ट्र में स्थित दिल्ली और बॉम्बे को के प्रमुख सड़क व रेल मार्ग को जोड़ने का काम करता है। तो ये कौन सा है आपका? ये है आपका थालघाट दर्रा। थालघाट, पालघाट तो केरल और तमिलनाडु को था। अब दिल्ली मुंबई हाईवे या फिर रेल मार्ग को कौन जोड़ेगा? थालघाट। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नीति दर्रा कहाँ होगा? तो नीति दर्रा, माना दर्रा, ये सारे के सारे आपको उत्तराखंड में आते हैं। भोरघाट दर्रा ये भी महाराष्ट्र में है, लेकिन नागपुर से पुणे वाले रीजन को जोड़ने का काम करता है, या फिर हाँ वही वाला है। ठीक है, तो इसको याद रखना। इसके लिए कहीं क्या आंसर आएगा आपका? राइट आंसर थालघाट दर्रा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा आकर्षण स्थल है। तो बड़ा आकर्षण स्थल क्या है? तो यह है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा को लोग देखने के लिए अधिकतर जाते हैं। ये किस टाइप का? तो आपको बता देता हूँ। बीच में से एक रास्ता गुजरा हुआ रहता है, और अधिकतर जब बर्फबारी होती है तो चारों तरफ ऐसे बर्फ जमा हो जाते हैं और बीच में से रास्ता गुजरता है। तो बहुत ही आकर्षक देखने वाला ये मार्ग बन जाता है, जहाँ जो भी पर्यटन के शौकीन रहते हैं, जो लोग देखने के लिए जाते हैं, तो यहाँ जाना वो बहुत ही पसंद करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आकर्षण का स्थल बड़ा क्या है? रोहतांग दर्रा। विजुअलाइज आई थिंक आप लोगों को हुआ होगा कि किस प्रकार से ऐसा रास्ता है और दोनों तरफ बर्फ जमा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा किस राज्य में स्थित है? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन में और कैसे आप बता सकते थे कि हिमाचल में ही अभी पढ़ के आए थे हम लोग, रोहतांग दर्रा होता है। हिमाचल में और कौन से है? तो रोहतांग दर्रा होता है, एक आपका बाड़ा लाचला दर्रा होता है, ठीक है, एक आपका शिपकिला दर्रा होता है। तो ये 3 जो दर्रे हैं मुख्य रूप से आपके हिमाचल प्रदेश में है। तो ये तीनों के नाम याद रखते हैं। तीनों में से केवल रोहतांग ही दिख रहा था, तो आप उसका आंसर आसानी से ले सकते थे। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो काराकोरम दर्रा जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा होता है, वो कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वो लद्दाख में आता है। कौन से? लद्दाख में। अब ये भी स्पेशली अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि इसमें भी विवाद है, क्योंकि जो अक्साई चीन वाला एरिया है उस एरिया में काराकोरम दर्रा देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि काराकोरम जो रेंज है वो पीओके वाले रेंज में आता है और कुछ अक्साई चीन वाले रेंज में आता है। तो उनमें K2 जो होता है वो तो पीए को चला गया है, और जो काराकोरम दर्रा है वो आपके अक्साई चीन वाले रीजन में देखने को मिलता है। तो वैसे हमारे दृष्टिकोण से हम देखें तो लद्दाख वाले राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में वो पड़ेगा। फिर खैबर दर्रा कहाँ है? खैबर दर्रा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा आपके पाकिस्तान में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के सीमा के मध्य में। आगे आप देखेंगे तो पाकिस्तान के क्षेत्र में खैबर दर्रा पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट किस लिए है? तो इंपॉर्टेंट इसका और है खैबर दर्रा का, क्योंकि इसी मार्ग से जो आर्य थे, आर्य जो हमारे पूर्वज हैं, वो इसी मार्ग से भारत में एंट्री किए थे। कौन से दर्रे से? खैबर दर्रे से। ठीक है, खैबर दर्रे से। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था, बारालाचला है, सिप किला है, ठीक है, ये बताया था, और ये पाचाला भी आएगा। तो जैलेपला आपका स्थित नहीं होगा, क्योंकि जैलेपला के बारे में मैंने बताया था कहाँ है? सिक्किम में। तो आपका हिमाचल प्रदेश में कौन सा स्थित नहीं होगा? तो जैलेपला आपका राइट आंसर होता है। ठीक है, पाचाला भी याद रख लें, बारालाचला, रोहतांग, सिप किला, ये तो हम लोगों ने देखा था।
पाचाला भी याद रख लेना, जलेपला नहीं आता है। जलेपला कहाँ है? तो सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 24, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पिपली घाट, तो जब मैंने आपको कुछ समय पहले क्वेश्चंस कराया कि पश्चिमी घाट में कौन सा आपका घाट नहीं आता है, भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट और पिपली घाट, तो पिपली घाट मैंने आंसर लिया था और बताया था कि पिपली घाट कहाँ स्थित है? अरावली में स्थित है। तो अरावली पर्वत श्रेणी का ये भाग है कौन सा? पिपली घाट। ठीक, तो एक पिपली लिव्स करके एक पहले मूवी था इरफान खान का, आई थिंक वही थे जो एक्टर अभी एक्सपायर हो गए, तो उनके बेस पर मुझे याद हो गया था क्योंकि मैंने वो मूवी देखा था और वहीं पर रहने वाले लोगों के बारे में वहाँ उस मूवी में दर्शाया गया था। तो पिपली लिव्स से थे, अरावली के क्षेत्र में पड़ता है, तो पिपली घाट कहाँ होगा? अरावली में होगा। फिर बोमडीला देखते हैं, बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बोमडीला दर्रा बहुत ही आसान क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में और क्या क्या था बोमडीला के अलावा? तो यांगयाप था इंपॉर्टेंट में, लेखा पानी लिख लेना, और एक दीफू दर्रा। दीफू दर्रा ये भी क्या है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडीला के अलावा दो और। मणिपुर में क्या देखे थे? टैगपो या टगैपो करके कुछ पढ़े थे अभी, ऊपर में स्पष्ट नाम याद नहीं आ रहा है। और दूसरा क्वेश्चन क्योंकि मैंने कराया तो वहां से नोट कर लेना। और एक था आपका जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, वो है तुजू दर्रा। सिक्किम में भी दो देखे थे, एक जलेपला और एक नाथुला। ठीक है, राइटिंग पे ना जाना, मेरे शब्दों पर ध्यान देना क्योंकि राइटिंग थोड़ा ही नहीं बहुत ही ज़्यादा खराब है। ठीक है, फिर उत्तराखंड में हम देखे थे 3 स्पेशल, जिसमें से लिपू लेक था, लिपू लेक, फिर एक था माना और एक है नीति दर्रा। ठीक है, तो ये 3 उत्तराखंड में, तो ये याद रख लेना, एक जगह सीक्वेंस बना लेना, और कोर्स के साथ जुड़े हुए हो तो ये तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो पहले तो पाल घाट स्थित कहाँ था ये आपको पता होना चाहिए, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो कहाँ स्थित था ये? केरल में स्थित था और तमिलनाडु के मध्य में स्थित था। ठीक है, तमिलनाडु के मध्य में यहाँ पर स्थित है क्या आपका पाल घाट। अब पाल घाट केरल और तमिलनाडु में वैसे स्थित है, लेकिन केरल और तमिलनाडु में भी अगर स्पेशली पूछ दिया जाए कि कौन से 2 पहाड़ियों के बीच में है, तो आपको पता होना चाहिए कि नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच में ये स्थित है। ठीक है, नीलगिरी जो होता है कर्नाटक के रीजन में आपका पाया जाता है और अन्नामलाई भी वही है, मतलब ये तमिलनाडु के आसपास पाया जाता है। तो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों को ये तो जोड़ने का काम करता है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का काम करता है, या उनके मध्य में ये स्थित है। तो ये आपको याद होना चाहिए, नीलगिरी अन्नामलाई प्लस केरल या केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का काम करता है। स्पेशली कहाँ पर अवस्थित है? तो केरल में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि जवाहर सुरंग से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं प्रायः। तो जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपके बनिहाल दर्रे को। जवाहर सुरंग किसको दिया जाता है? बनिहाल दर्रे को ये दिया जाता है। तो बनिहाल दर्रा आपका राइट आंसर होगा जवाहर सुरंग के लिए। और बनिहाल किसको किसको जोड़ रहा था? श्रीनगर और जम्मू को। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी मैंने क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा है उसका जवाब जरूर दीजिएगा। सभी स्टूडेंट देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट देते हैं, बहुत सारे नहीं देते हैं, क्योंकि आप लोगों को कमेंट करना जरूरी है हो जाता है, क्योंकि वो आपको याद रहता है। ये बात का आप लोग गार्ड बांध लीजिएगा कि अगर आप किसी चीज़ को ढूंढ कर या फिर याद आपको है वो चीज़ों को आप अगर लिख रहे हो कहीं पर भी, कॉपी में हो, अपने नोट्स में हो, या फिर किसी कमेंट बॉक्स में हो, तो वो आपको याद जरूर रहता है। तो ये एक तो फ़ायदा रहता है, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके जैसे जो भी स्टूडेंट हैं उनको भी इसका लाभ पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो ये अभी मैंने बता दिया था, खैबर दर्रे से होकर प्रवेश किया था। खैबर दर्रे स्थित कहाँ है? तो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक, और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोस जो हम लोग सीरीज लेकर आ रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? सिक्किम के आपको मैंने बता दिया था क्या क्या थे, नाथुला और जलेपला। नाथुला और जलेपला। माना और नीति कहाँ था? यूके। यूके मीन्स उत्तराखंड। ठीक है, शिपकिला और यांगयाप। तो शिपकिला तो आपके हिमाचल में था और यांगयाप आपके अरुणाचल में था।
बुर्जिल और जोजिला ये आपका कहाँ था? J&K में था, जम्मू कश्मीर में था। ठीक है, आई होप अभी रिवीजन भी हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 30, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें पर्वतीय दर्रे एक सेट दें और स्थिति बताना है आपको। तो नाथुला दर्रा इतना बार पढ़ के आ चुके कि अब तो दिमाग में बस गया होगा कि नाथुला आएगा तो, और या फिर जेलेपला आएगा तो सीधा सीधा कहाँ जाएगा वो? सिक्किम जाएगा। फिर बोमडिला आएगा, यांगयाप आएगा या दिफू आएगा तो सीधा सीधा कहाँ जाएगा? अरुणाचल जाएगा। तुजू दर्रा आएगा या जो टा से और कुछ नाम था याद नहीं आ रहा स्पेसिफिकली, तो वो मणिपुर जाएगा। फिर सिपकिला दर्रा जो था वो कहाँ जाएगा? हिमाचल प्रदेश जाएगा। तो देख लो भाई, पहले का 3 किस में है, फिर दूसरे का 1 में है इसमें, फिर सी का 2 आएगा इसमें और डी का 4। तो ये ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा लेकिन वहाँ पर है, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपके टॉप 30 क्वेश्चन हुए दर्रे से रिलेटेड। आई होप इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, इन्हीं को ही घुमा फिरा कर आपको लगभग पूछा जाएगा। तो इन पर स्टिक रहना है। जो भी एक्स्ट्रा मैंने दर्रों के नाम बताया उसको याद रखना है, 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा रहा होगा उसको नोट कर लेना है। और कोर्स के साथ जुड़े तो फिर आपका तो फिलहाल क्वेश्चन का तैयारी बस हो रहा होगा, तो आपको नोट करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। जो स्टूडेंट नहीं परचेस किए कोर्स या हमसे नहीं पढ़े हुए हैं तो उन लोग इस बातों को नोट करते हुए चलिएगा। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। फिलहाल इस वीडियो में इतने रखते हैं, धन्यवाद।